लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान देने के लिए नासिक की एक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। नासिक की अदालत में राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने की बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई मई में होगी। अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में राहुल को नासिक कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा 1 मार्च को सावरकर अपमानजनक बयान मामले में सुनवाई हुई। हालांकि राहुल गांधी अपने वकीलों के माध्यम से पेश हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील मनोज पिंगले के अनुसार इसलिए अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने की बजाय अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और अपना मामला प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान में बड़ा विवाद पैदा हो गया था। सावरकर पर दिया गया उनके बयान के बाद उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की आलोचना भी की थी। इस संबंध में सावरकर प्रेमियों की ओर से नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले में 1 मार्च को सुनवाई हुई। हालांकि राहुल गांधी स्वयं इस मामले में उपस्थित नहीं थे। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित थे। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत के आदेश के बाद मई में होने वाली अगली सुनवाई में राहुल गांधी खुद अदालत में पेश होते हैं या नहीं। वहीं मेघालय के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। चुनाव के समय मंदिर जाने और महाकुंभ से दूरी बनाने पर सवाल खड़े किए। साथ ही महाकुंभ के आयोजन और राजनीति को लेकर भी कई अहम बातें कही। कलराज मिश्रा आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नहीं जाने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो मंदिर जाते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं, वो महाकुंभ प्रयागराज क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के सफल आयोजन का राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, अब यह कह पाना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार जनता चुनती है और जनता किसे चुनेगी ये वही जानती है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सरकार के प्रबंधन की तारीफ श्रद्धालु और आम जनता कर रही है। इस बात को विरोधी दल के नेताओं को भी मानना चाहिए। उन्होंने ये बात रविवार को प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के जाफरपुर मुंडा स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के मित्र भी मानते हैं कि प्रबंधन महाकुंभ में अच्छा था, लेकिन राजनीतिक वजह से वे विरोध कर रहे हैं जो सही नहीं है। महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान मौतों का आंकड़ा विपक्ष द्वारा बार बार मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार विवाद करना उचित नहीं। विपक्ष कह रहा है कि हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई। अगर ऐसा होता तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने क्यों आते। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं, इसके बाद सब कुछ ठप हो गया था।